नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संजू क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो रीट एग्जाम एवं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? आपको उसने प्रत्यागमन का सिद्धांत, बी द्वितत्व का सिद्धांत, सी बहुतत्व का सिद्धांत और डी एक तत्व का सिद्धांत। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यागमन का सिद्धांत। बी और सी और डी क्या है? बुद्धि का सिद्धांत है। और ए क्या है? बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या है? बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? आपको उसने स्वामी केशवानंद विवेकानंद, बी वी.एफ. स्किनर, सी पेस्टोलॉजी और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। शिक्षा है वो मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता को पूरी पूर्णता से क्या करती है? विकास करती है। यह कथन किसका था? तो यह कथन ए स्वामी विवेकानंद का था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा किसने कहा है? आपको उसने वुडवर्थ, बी मेल्टन, सी मैकडूगल और डी अब्राहिम मेस्लो। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप साइकोलॉजी के अति महत्वपूर्ण क्लास क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उच्चतम अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है? आपको उसने निश्चित अंतराल, बी परिवर्तनीय अंतराल, सी निश्चित अनुपात और डी परिवर्तनीय अनुपात। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवर्तनीय अनुपात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? आपको उसने बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन, बी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक, सी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन और डी तरल क्रिस्टलियल बुद्धि के प्रतिमान का सिद्धांत वर्णन। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तरल क्रिस्टल बुद्धि के प्रतिमान का सिद्धांत वर्णन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? आपको उसने अल्फ्रेड बिने, बी स्पीयरमैन, सी हार्वर्ड गार्डनर और डी विलियम स्टेनबर्ग। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन का है, जो यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। यह किस भी मनोविज्ञान के कारण कार्य का परिणाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन के मनोविज्ञान का कार्य का परिणाम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु बीमा का नहीं है? आपको उसने आकृति, बी संज्ञान, सी सांकेतिक और डी शाब्दिक। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञान। संज्ञान है घटक है वो गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमान का नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है? ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, बी रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग और सी एल थर्स्टन, डी ई.एल. थार्नडाइक। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग ने इस सिद्धांत का विकास किया था। बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आते हैं। इसका बुद्धि का सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रदर्शित नहीं करती है? आपको उसने सांस्कृतिक, बी शारीरिक गत्यात्मकता,
सी संगीतिक और डी भाषाई। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक। सांस्कृतिक बुद्धि है वो गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है, ये भी आपको याद रखना है। आपका लास्ट और क्वेश्चन है बहुआयामी बुद्धिताओं के गार्डन के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? आपको क्वेश्चन ए अंतर्वैयक्तिक, बी प्राकृतिक, सी सामयिक और डी अस्तित्वकारी। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामयिक है, वह बहुआयामी बुद्धिमत्ता के सिद्धांत गार्डन के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा इन प्रश्नों से। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप साइकोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एवं राजस्थान जी के एवं संस्कृत के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।